क्या आप जानते हैं कि रावण, जिसे संसार का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, वास्तव में केवल एक राक्षस नहीं था। उसके जन्म के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था। वह वेदों का झांता था, लेकिन उसकी जन्म की घड़ी ने उसकी नियति को बदल दिया। तो क्या रावण का जन्म केवल विनाश के लिए हुआ था, या इसके पीछे कोई और दिव्य योजना छिपी थी? क्या आप जानते हैं कि लंका का यह महापराक्रमी राजा रावण, जो संसार में भय का प्रतीक माना जाता है, उसका जन्म किस रहस्यमयी कारण से हुआ था? रावण का जन्म ब्राह्मण और राक्षसी कुल के संयोग से हुआ था। उनके पिता महर्षि विश्रवा थे, जो स्वयं प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे, और पुलस्त्य, जो कि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, उन्होंने अपने वंश को तपस्या और ज्ञान की शक्ति से समृद्ध किया। महर्षि विश्रवा अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे। उनका ज्ञान इतना विशाल था कि देवगण भी उनकी वाणी सुनने को आतुर रहते थे। लेकिन नियति ने एक ऐसा खेल खेला जिससे उनका वंश केवल ऋषियों तक सीमित न रहा, बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति भी उसमें प्रवाहित हुई। कैकेसी, जो कि राक्षस राज सुमाली और रानी केतुमती की पुत्री थीं, वह अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान थीं। उन्होंने महर्षि विश्रवा को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, लेकिन जब वह उनके आश्रम पहुंची तब समय अमंगलकारी था। महर्षि विश्रवा ने चेतावनी के, हे देवी, यदि तुम दिन में गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे पुत्र धर्म के अनुयायी होंगे, लेकिन यदि यह संयोग रात्रि में हुआ तो उनके भीतर राक्षसी प्रवृत्ति जन्म लेगी। लेकिन कैकेसी चिंतित हो गईं। उन्होंने रात्रि में संतान उत्पन्न करने का संकल्प लिया, जिससे एक अद्भुत और भयावह शक्ति का जन्म हुआ, जिसका नाम था रावण। रावण का असली नाम दशग्रीव था, जिसका अर्थ था 10 सिरों वाला। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी साधना और विद्या के कारण 10 दिशाओं में ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उसे यह नाम दिया गया। लेकिन रावण नाम उसे तब मिला जब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने बारी बारी से अपने सर की बलि देनी शुरू कर दी, और उसकी गर्जती चीखों से कैलाश पर्वत कांप उठा। तब भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान देते हुए कहा, हे दशग्रीव, तेरी यह भयंकर गर्जना संपूर्ण सृष्टि को भयभीत कर सकती है, इसलिए अब से तू रावण कहलाएगा। रावण केवल एक दुष्ट राक्षस नहीं था, बल्कि वह वेदों और शास्त्रों का झांता था। उसने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त की थी। तंत्र, ज्योतिष, संगीत और आयुर्वेद का वह महान झांता था। उसने शिव तत्व को समझने के लिए घोर तप किया और स्वयं को अमृतत्व की ओर बढ़ाया। कई पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि रावण का जन्म केवल लंका पर शासन करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि यह एक भविष्यवाणी का हिस्सा था। भगवान विष्णु के अगले अवतार को धरती पर आने के लिए एक महान प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी। इसीलिए रावण का जन्म हुआ, ताकि श्री राम अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर सकें। रावण एक ऐसा पात्र था जिसमें ब्राह्मणों की तपस्या और राक्षसों की शक्ति दोनों का संयोग था। वह न तो पूर्ण रूप से दुष्ट था, न ही पूर्ण रूप से सद्गुणी। उसका जन्म, उसका जीवन और उसका अंत सब कुछ एक नियति का खेल था, जो धर्म और अधर्म के बीच की उस संधि रेखा को परिभाषित करता है जो युगों से चली आ रही है। अब सवाल यह उठता है, क्या रावण केवल एक खलनायक था, या फिर वह एक महान राजा था जो अपने अहंकार के कारण पतन की ओर बढ़ गया? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो फिर मिलेंगे एक नहीं ही रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।